Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Viva questions of final practicals. जैसा कि कल 22 तारीख है, 22 दिसंबर 2021 और आपका फाइनल प्रैक्टिकल फर्स्ट आपका फाइनल प्रैक्टिकल है कल. बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. जैसा कि ये प्रैक्टिकल GGS IPU का यानी कि हमारी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं सारे कॉलेजेस इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाएंगे, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल होता है हमारा फर्स्ट डे का, उसके अंदर वाइवा होता है और वाइवा के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. जैसा कि आपकी फाइल्स बनी है ATR यानी कि अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट, उसके बाद आपकी कौन सी फाइल बनी है, आपकी नेक्स्ट फाइल बनी है ऑब्जर्वेशन की यानी कि पीयर ऑब्जर्वेशन आपको करनी है कि आपके जो भी प्यूपल टीचर्स हैं आपने उनको ऑब्जर्व करके उनकी जो भी कमियां हैं कि कहाँ कमी रह जा रही है टीचिंग में या कोई भी ऐसा स्टेप है जो छूट रहा है, उसके थ्रू आपने पीयर ऑब्जर्वेशन किया होगा. और उसके बाद आपने बुक रिव्यू, जो टेक्स्ट बुक रिव्यू आपको बनाना था वो भी आपने बनाया होगा. और भी कई तरीके के जैसे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, हमारे लेसन प्लान्स हैं दोनों सब्जेक्ट्स के, SST इंग्लिश या SST हिंदी या मैथ्स और साइंस के, मतलब जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस कंडक्ट किए जाएंगे. तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे कि ATR है, ATR में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुक रिव्यू है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर्स देने हैं. तो इसमें लास्ट तक बने रहिए वीडियो में ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से पता चल जाएं और आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर लें. सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ATR यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, जो आपकी रिपोर्ट एक तैयार होती है, आप एक फाइल बनाते हैं प्रॉपर, उसमें किस तरीके के वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सारे क्वेश्चंस. वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स को ही इससे अवेयरनेस हो जाए, बच्चे अवेयर हो जाएं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जैसा कि ATR है अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट, वो किस तरीके से तैयार होती है या आपने पूरी प्रिपेयर की है फाइल तो आपको पता होगा कि अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट बेसिकली है क्या. तो एग्जामिनर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ATR यानी कि ATR बेसिकली है क्या. तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि ATR है क्या, ATR किस तरीके से बनाया जाता है, फुल फॉर्म क्या है ATR की, व्हाट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि आपने ATR तैयार किया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, FA जैसा कि होता है FA1 FA2 जो स्कूल्स में होते हैं. उसके बाद समेटिव असेसमेंट यानी कि SA1 SA2 क्या है. तो ये कुछ इसमें इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं. उसके बाद हाउ टू मेक अ मास्टर शीट, मतलब जो मास्टर शीट बनाई जाती है वो किस तरीके से बनाई जाती है. तो आप मास्टर शीट किस तरीके से बनाई जाती है, अगर आपसे बनवाई गई है आपकी फाइल के अंदर तो आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली मास्टर शीट है क्या, किस तरीके से बनाई जाती है, अपर लेवल के बच्चे, लोअर लेवल के बच्चे, किस तरीके से आप उसके अंदर हाईलाइट करते हैं और किसको कितने मार्क्स देने हैं, परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए चाहे वो पूछे या ना पूछे. किसी भी एग्जामिनर के माइंड में ये आ सकता है कि रिसेंटली वो कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं. उसके बाद आप मास्टर शीट आपसे पूछ लिया गया अगर बाई चांस, तो आप अपने हिसाब से जिस तरीके से भी आपने प्रिपेयर किया है, जो भी फार्मूलाज आपके टीचर्स ने आपको बताए थे उस हिसाब से आप उसका आंसर करेंगे. नेक्स्ट आ गया कि वैलिडिटी इंडेक्स क्या होता है. अगर आपने मास्टर शीट बनाई है तो वैलिडिटी इंडेक्स क्या होता है, कितनी वैधता है आपकी क्वेश्चन पेपर की, उसके हिसाब से आपको बताना है कि कितनी परसेंटेज पे आपने कितने बच्चों को रखा, किस हिसाब से आपने प्रिपेयर किया अपना मास्टर शीट. उसके बाद डिफिकल्टी इंडेक्स क्या होता है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. जैसे कि मीन मीडियन मोड भी निकाला जाता है अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट के अंदर. मीन मीडियन मोड किस तरीके से निकाला जाता है, क्या फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए. बाय चांस किसी एग्जामिनर के माइंड में आ गया तो वो इतना डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. उसके बाद है हाउ टू इम्प्रूव अ स्टूडेंट लर्निंग, मतलब किस तरीके से अचीवमेंट टेस्ट आप कर रहे हैं, अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट आपने तैयार की है तो किस तरीके से आप किसी बच्चे की लर्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट करा के. तो इस तरीके से कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको इसके आंसर्स पता होने चाहिए. जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये बनते हैं, बाकी वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर आपकी फाइल पूरी ओपनली खोल के देख रहे हैं, अगर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल है तो इतना ओपनली वो नहीं देखेंगे, लेकिन अगर ऑफलाइन प्रैक्टिकल है तब वो देख सकते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका जो टेक्स्ट बुक रिव्यू है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जा सकते हैं.
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस से एक तरीके से उनको ये पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चंस फॉर बुक रिव्यू इन वाइवा, यानी कि बुक रिव्यू जो है उसके क्वेश्चंस किस तरीके से वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ बुक रिव्यू, यानी कि बुक रिव्यू बेसिकली है क्या। तो बुक रिव्यू में आप बताएंगे कि किस तरीके से आप एक बुक को चूज़ करते हैं, उसके बाद उसका रिव्यू करते हैं, आपको उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं या फिर कौन सी चीज़ उस बुक में अच्छी लगी आपको या कौन सी कमी है, आप उस बुक के लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं कि इस बुक में ये चीज़ें और ऐड होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक का अगर आप बुक रिव्यू कर रहे हैं या फिर किसी भी बुक का आपने रिव्यू किया है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ का आंसर करेंगे। अगर कोई अटपटा क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तभी भी आपको चुप नहीं रहना है। आप कॉन्फिडेंस के साथ अगर आंसर करेंगे तो वो आपकी एक तरीके से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो देखेगा कि आपने उसको पॉजिटिवली उसका आंसर किया। तो व्हाट इज़ बुक रिव्यू, बुक रिव्यू क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वाई डिड यू चूज़ दिस बुक, मतलब आपने इस बुक को क्यों चुना, मतलब जो बुक आपने जिसका बुक रिव्यू करा है वो पूछ सकते हैं कि आपने यही बुक क्यों चूज़ करी कि आप इस चीज़ का बुक रिव्यू कर रहे हैं, इस बुक का रिव्यू कर रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द क्वालिटीज़ इन दिस बुक, मतलब कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो इस बुक के अंदर है। जो आपने बुक रिव्यू करा है, आपने बुक रिव्यू पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया, अपनी फाइल को प्रिपेयर किया, तो आपको ये पता होगा कि क्या बेस्ट क्वालिटीज़ है इसके अंदर और क्या ऐसे सजेशन आपको देने चाहिए इसके लिए। कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं कि एक बुक की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, या फिर जो बुक रिव्यू आपने किया है उसमें आपको क्या ऐसी क्वालिटीज़ या कोई अच्छी चीज़ की इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके पेपर बहुत अच्छे हैं बुक के, या फिर इसका कवर पेज काफ़ी बोल्ड है जिससे बच्चों को आसानी होती है कि वो बुक फटे ना, या इस तरीके से मतलब। और मान लीजिए 6 क्लास की बुक का आपने बुक रिव्यू कराया एनसीईआरटी की बुक का, तो वो ये पूछेंगे आपसे कि इसका जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो वर्ड लिमिट बेसिकली उसमें कोई सी भी ऐसी वर्ड लिमिट नहीं होती, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि बच्चे के लेवल के हिसाब से, यानी कि जिस क्लास में बच्चा है उसके हिसाब से वो किस तरीके से अपना जो कंटेंट है वो याद रख सकता है, एक तरीके से कि उसने क्या पढ़ा है। बहुत ज़्यादा वाइडर लेवल पे अगर ज़्यादा पेजेस का एक चैप्टर है, 10 से 12 पेज में खिंच रहा है, तो वो बच्चा उतनी चीज़ों को याद ही नहीं रख पाएगा। तो 3 से 4 पेज उसमें क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, उसमें कुछ जो पिक्चर्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चे उस बुक से अट्रैक्ट हों। उसके बाद एनी सजेशन फॉर दिस बुक, मतलब जिस बुक का आपने रिव्यू किया है उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अगर आपको उसमें कुछ कमी लगी, क्योंकि आपको कमी निकालेंगे आप, क्योंकि उसके अंदर आपको बुक रिव्यू के अंदर जो फाइल बनी है आपकी उसके लिए उसमें आपको लिखना ही है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या क्या बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, उसके बाद उसमें आपकी डिमेरिट्स या फिर जो लिमिटेशंस हैं कि क्या क्या कमी रह गई है इस बुक के अंदर और क्या सजेशन आप देना चाहेंगे। तो मोस्टली ये चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि लेसन प्लान से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका जब लेसन प्लान चेक होगा, आपकी फाइल चेक होगी, या जो भी आपने रजिस्टर लेसन प्लान का बनाया होगा वो किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया, लेसन प्लान के क्या क्या किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं लेसन प्लान, क्या क्या स्टेप्स हैं, हाउ टू क्रिएट अ लेसन प्लान। सबसे पहले आपसे यही पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने एक लेसन प्लान बनाया है, आप किस तरीके से उसको क्रिएट कर रहे हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से आपने पूरा एक कंटेंट लिखा है उसके अंदर, किस तरीके से आपने टीचिंग पॉइंट्स बनाए हैं, कौन कौन से उसमें कॉलम्स बनते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और प्रैक्टिकली आपने इन वर्क्स को किया है तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। स्टेप्स पूछ सकते हैं कि भाई सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के बाद, उसके बाद आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, देन उसके बाद आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है, या फिर आप उद्देश्य कथन बोलते हैं अपना, स्टेटमेंट ऑफ द एम। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। स्टेटमेंट ऑफ द एम किस तरीके से बोला जाता है या किस वजह से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का पूछने का एक मेन मोटिव होता है कि आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के आप अपने टॉपिक तक जाएं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्लस जो हमारा टीचिंग एड है, लेसन प्लान हमने बनाया, अगर हमने रिसोर्सेज का एक संसाधन का एक टॉपिक ले रखा है तो हमें किस प्रकार का एक टीचिंग एड बनाना चाहिए जिससे बच्चे अट्रैक्ट होके उस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। तो ये कुछ बेसिक
हमारे क्वेश्चंस हैं, और जो आपके टीचिंग एड्स हैं वो अब तक आपने क्लास में कितने टीचिंग एड बनाए हैं, जितने चैप्टर्स आपने पढ़ाए हैं उन सभी के टीचिंग एड देखे जाएंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपका एक अलग से टॉपिक है कि आपने इतने मटेरियल्स बनाए हैं, तो वो सारे चार्ट पेपर, मॉडल्स, रियल ऑब्जेक्ट्स या कोई भी ऐसा कोई भी चीज़ है जो भी आपने फ्लैश कार्ड, इस तरीके से आपने जो भी प्रिपेयर किया है अपने लेसन प्लान के लिए, तो टीचिंग एड्स आपके देखे जा सकते हैं। और हर टीचिंग एड को बनाने का एक आपके पास मेन मोटिव होता है कि हमने इस वजह से बनाया। टीचिंग एड के अंदर जैसा कि आप चार्ट पेपर बनाते हैं तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि इसकी जो वर्ड्स है, इसके जो वर्ड्स आपने लिखे हैं ये बच्चों को दिख जाएंगे अगर आप इस चार्ट पेपर को वॉल पर पेस्ट करते हैं या किसी तरीके से भी। तो आपको ये बताना है कि इतनी होनी चाहिए इसके अंदर वर्ड की जो एक विजिबिलिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि बच्चे को अच्छे से विजिबल हो, वो दूर जो लास्ट बेंच पर भी बच्चा बैठा है वो भी उस चीज़ को अच्छे से देख पाए, मतलब स्पष्ट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट अगेन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, गुड लक। आपका जो प्रैक्टिकल है वो बहुत अच्छे से होगा अगर आपने ये वीडियो देखकर, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपको इन सारे क्वेश्चन से कुछ हिंट मिल सके और आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाए। Thank you so much friends. Please subscribe my channel, share this video with your friends also, like and comment on this.